आइए चलते हैं अपने इस नुमा शाम के रूहानी सफ़र पर, जहां हम आज की तारीख से जुड़ेंगे 9 फरवरी 2022। आज का दिन बुधवार को हम मिलकर इस समय अपने आप से जुड़ रहे हैं। देखिए अपनी स्थिति को कि मेरी मन की स्थिति इस समय कैसी है। देखिए अपने आप को कि मैं अपनी इन कर्मेंद्रियों का राजा हूं। आज हम अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में करके उस पर राज्य करना सीखेंगे। मन की आंखों से देखें कि इस पल क्या मेरी 8 कर्मेंद्रियां मेरे काबू में हैं। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को देखिए। आंख, नाक, कान, मुख और हाथ, ये 5 स्थूल कर्मेंद्रियां क्या मेरे काबू में हैं। आज के दिन को देखते हुए सवेरे से लेकर अब तक के अपने सफर को देखें कि आज पूरे दिन अब तक के सफर में क्या मैं कहीं पर भी विचलित हुआ, कहीं पर भी मेरा मन, बुद्धि या मेरा संस्कार, जो 3 हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उन्होंने मेरे मन में कोई हलचल पैदा करी। तो मन की आंखों से कुछ पल के लिए हम अपनी कर्मेंद्रियों को देखेंगे कि 5 कर्मेंद्रियां आंख, नाक, कान, मुख और हाथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कंट्रोल होती हैं। और गहराई से देखें अपने आप को कि ये जो मन और बुद्धि है, ये पूरी तरह से उसका संस्कार पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अपने आप को देखें, जांच करें कि अक्सर मैं आंख, नाक, कान, मुख और हाथ को दोषी ठहराता हूं कि आंखों के द्वारा मैंने कुछ भी देख लिया, कानों के द्वारा मैंने कुछ भी सुन लिया, मुख से कुछ भी बोल दिया, हाथों से कुछ भी कर दिया, मगर इनके पीछे जो 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं वो जिम्मेवार हैं। और गहराई से देखिए अपने आप को कि किसी भी विक्रम को करने में मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा संस्कार जिम्मेवार है। ये तीनों ही मेरे उन 5 कर्मेंद्रियों को डगमग करती हैं। ये आंखें कभी भी कुछ उल्टा सीधा देख ही नहीं सकती जब मन और बुद्धि कंट्रोल में होता है और संस्कार पक्का होता है। ये कान, ये मुख, ये हाथ कभी कुछ कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कर नहीं सकते जब तक कि मन
बुद्धि और मेरा अपना संस्कार पक्का ना हो। तो देखिए कि जो भी हम गलतियां करते हैं, चाहे वो मोह की हैं, चाहे वो अहंकार की हैं, चाहे लोभ की हैं, चाहे क्रोध की हैं, चाहे काम विकार की हैं, ये सारी गलतियों के पीछे मेरा मन और मेरी बुद्धि और मेरा संस्कार पूरा पूरा जिम्मेवार है। मन जो सही और गलत नहीं दिखाता है, जो सिर्फ मन के भावों को प्रकट करता रहता है, लेकिन बुद्धि का कार्य बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बुद्धि सही और गलत का निर्णय लेने में मददगार बनती है और मेरे अपने संस्कार जो मैं पास्ट जन्म से लेके आया, पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरे संस्कार जो मुझे माँ के गर्भ से मिले हैं, तीसरे संस्कार जो मुझे अपनी एनवायरनमेंट से मिले हैं, अपब्रिंगिंग से मिले हैं, इन तीनों संस्कारों का भी बहुत बहुत रोल है। मेरे हर विकर्म में, हर कमी कमजोरी में मेरी पांचों कर्मेंद्रियों से ज्यादा मेरा मन और बुद्धि रिस्पॉन्सिबल है और उनसे भी ज्यादा मेरे पिछले जन्मों के संस्कार, माँ के गर्भ के समय के संस्कार, भाव और जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो जिम्मेवार है। तो देखिए कि क्या मुझ में वो शक्ति है, वो अष्ट शक्तियां जो मुझ में विराजमान हैं, उनसे हमें राइट टाइम पे राइट शक्ति का इस्तेमाल करना है। मन के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम परखने की शक्ति को प्रबल करें। देखें कुछ पल के लिए कि गलतियां तब होती हैं जब हमारी परखने की शक्ति कम होती है और फिर निर्णय शक्ति जो बुद्धि लेता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जब मैंने परखना ही गलत कर दिया तो निर्णय भी गलत होता है और फिर वो नया संस्कार बन जाता है। देखें अपने आप को कि कई बार हमारे अपने संस्कार जो बहुत बहुत पक्के हैं वो हमें गलतियां करने से रोकते हैं। देखें अपने मन के पर्दे पर कुछ ऐसे संस्कार जो आपको रोकते हैं कुछ गलत करने से। झूठ बोलना या सदैव सच बोलना ये मेरा अपना संस्कार है। किसी बात को छुपाना या एकदम बता देना ये भी मेरा अपना संस्कार है। मन को शुद्ध रखना, प्योर रखना या इम्प्योरिटी को अपने मन में दबा के रखना ये भी संस्कार हो सकता है। इस तरह से
बहुत सारे संस्कार हैं जो जिम्मेवार हैं। तो देखें कि अष्ट शक्तियों में से हम अपनी शक्तियों को समय पर इस्तेमाल करें, राइट टाइम पे राइट शक्ति को कमांड दें और वो अपना कमांड सुन के कार्य करें। तो परखने की शक्ति हमेशा मेरे मन में है। देखें जैसे मन के अंदर एक दैवी शक्ति मैंने बैठा दी है और वो है परखने की शक्ति, जो सही और गलत को परखेगा। बुद्धि में देखें कि मैंने निर्णय लेने की शक्ति को बैठा दिया है। मेरा निर्णय ये बुद्धि लेगी, सही और गलत का एकदम निर्णय लेना इसे आता है। देखें कि समाने की शक्ति मेरा अपना संस्कार है। ये शक्ति मेरे पास्ट जन्म से भी रिलेटेड है। देखें कि आप कितना समा सकते हो। समाने की शक्ति को भी देखें। सहन करने की शक्ति भी पास्ट जन्म का संस्कार है। तो आज चेक करें कि पास्ट कर्म के जो संस्कार हैं वो कैसे हैं और कितने हैं। तो मन में है परखने की शक्ति, बुद्धि में है निर्णय लेने की शक्ति, अब संस्कारों में है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ जो अष्ट शक्तियाँ मुझ में विराजमान हैं, उसमें सारी की सारी मेरे संस्कारों से संबंधित है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी मेरे पिछले जन्म से और आज के एक्सपीरियंसेस से, जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, उस पे निर्भर करता है। तो देखें कि क्या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, मुझ में है, और अगर है तो ये 5 जन्मों से है या फिर ये मेरे अभी का संस्कार है। पावर टू विड्रॉ क्या मुझे मेरी माँ या परिवारजन से मिला है? चेक करें कि ये संस्कार मुझे, ये शक्ति का संस्कार पावर टू विड्रॉ क्या मेरे पिछले संस्कार का है या मुझे मेरी फैमिली से मिला है या मुझे एक्सपीरियंस के द्वारा मिला है। ऐसे ही चेक करें पावर टू पैकअप, पावर टू पैकअप को भी 3 कैटेगरी में देखें कि क्या मैं पहले जन्मों के संस्कार के साथ उसे लेके आया हूँ, कि चीज़ों को पैकअप करना मुझे आता था या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे मिला है। सहन करने की शक्ति को भी देखें इन 3 कैटेगरीज में। क्या मेरे परिवार में सहन करने की शक्ति है? और अगर नहीं तो क्या ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है कि मैं सहन कर पाता हूँ, या फिर ये मुझे दुनिया के एक्सपीरियंसेस ने बना दिया है।
मैं पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया हूं। ऐसे ही पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति को देखें। सहयोग करने की शक्ति को देखें कि क्या मेरे परिवारजन बहुत सहयोगी हैं, या ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो मैं लेके आया हूं, या फिर किसी को देखकर मैंने ये कर्म अडॉप्ट किया है। ये सारी शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार में जैसे बट चुकी हैं। अब मुझे एक डिवाइन कमांडो की तरह इन शक्तियों को समय पर, सही समय पर, सही तरह से इस्तेमाल करना है। हर शक्ति को सही समय पे सही तरह से इस्तेमाल करना है। मन को, बुद्धि को और संस्कार को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और उन्हीं से आगे मेरे पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। और फिर कोई भी वाइसेस, कोई भी विकर्म मुझे छू नहीं सकता। कोई भी अटैचमेंट, कोई भी मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार मुझे छू नहीं सकता। अब देखिए कि इन सारे विचारों के साथ, इन सारी शक्तियों को उनका स्थान देते हुए, अवेयरनेस के साथ, डिवाइन नॉलेज के साथ अब मैं वापस आ रहा हूं। इस अवेयरनेस के साथ कि मैं अपनी गलतियों को काबू कर सकता हूं। और देखिए, इसके साथ मन, बुद्धि और संस्कार के साथ आत्मा एकदम खुश हो रही है। जैसे मन, बुद्धि और संस्कार को शक्तियां मिल गई हैं, तो आत्मा की शक्ति और प्रबल हो गई है। बहुत बहुत स्ट्रांग हो गई है। और अब मैं वापस शक्तिशाली होकर, लाइट होकर वापस आ रहा हूं। बहुत धीरे धीरे वापस आ चुका हूं। अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते